हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी कंटिन्यू द सेम टॉपिक्स. 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके थे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11. A comma B comma C comma D comma E are 5 integer such that A plus B is equals to B plus C equal to C plus D equals to E plus F. A plus B equals to B plus C or equals to C plus D equals to D plus E equals to D plus E, which is equals to 2012, and A plus B plus C plus D plus E is equals to 5024. Find D minus A. ओके, ए बी सी डी हमें 5 इंटीजर्स गिवन है और ये कंडीशंस हमें गिवन है, तो हमें फाइंड करना है डी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस. ये हमें गिवन है कि a प्लस बी 2012 है, b प्लस सी 2012 है, c प्लस डी भी 2012 है और d प्लस ई भी 2012 है. तो हम क्या करते हैं, इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. वी ऐड ऑल दीज इक्वेशंस. तो a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस डी एंड d प्लस ई, विच इज इक्वल टू 2012 4 टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो 4 इंटू 2012. तो a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d प्लस e इक्वल्स टू 8048, 8048 हो जाएगा. और साथ साथ ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम. नाउ साथ साथ में ये भी गिवन है a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e की वैल्यू 5024 है. ये नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं इसको हम. नाउ हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से ट्वाइस ऑफ द सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं. देखिए क्या मिलेगा हमें. तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d प्लस e इज इक्वल टू 8048. सेकंड इक्वेशन का ट्वाइस करना पड़ेगा, तो ट्वाइस ऑफ a, ट्वाइस ऑफ b, ट्वाइस ऑफ c प्लस ट्वाइस ऑफ d प्लस ट्वाइस ऑफ e इक्वल्स टू 1048, 10,048. माइनस करना है, माइनस 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 माइनस, 2b से 2b कैंसिल, 2c से 2c कैंसिल, 2d से 2d कैंसिल. सो व्हाट वी आर गेटिंग, माइनस ए माइनस ई इज इक्वल्स टू 8048 में से 10,048 माइनस किया तो बचेगा 2000. ये और यू कैन से a प्लस ई इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस 2000. ठीक है, a प्लस ई हो जाएगा हमारे पास 2000. a प्लस ई की वैल्यू 2000 है, a प्लस ई 2000 है और हमें d माइनस ई चाहिए. ठीक है, d माइनस ई चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, d प्लस ई की वैल्यू भी 2012 है. d प्लस ई की वैल्यू कितनी है, 2012. देखो हमें d माइनस ए चाहिए, तो हम क्या करें, लेट्स सी इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5. हम क्या करते हैं, 5 में से 4 को माइनस कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, e तो कैंसिल हो जाएगा और d माइनस ए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में से 4 को माइनस, तो d प्लस ई माइनस ए माइनस ई इक्वल्स टू 2012 माइनस 2000. तो e से e कैंसिल हो जाएगा, तो d माइनस ए वी गेटिंग 12. सो d माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई. क्लियर. तो दिस इज अवर आंसर. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. इफ x is greater than y is greater than 0 and x plus y divided by x minus y is equals to root 2, then find the value of x square plus y square by xy. Okay? चलिए, let's see how we can solve this. हमें x plus y और x minus y is equals to root 2 दे रखा है.
√2 को हम √2/1 लिख सकते हैं, और अगर हम इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी लगाए तो देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय सी एंड डी, एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। तो √2+1 डिवाइडेड बाय √2 - 1, न्यूमरेटर दैट इज √2, डिनोमिनेटर 1, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2y इज इक्वल्स टू √2+1 अपॉन √2 - 1, और जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपन के पास x अपॉन y की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड हमें करना था x² प्लस y² बाय xy की वैल्यू। तो इसको अगर हम सेपरेट आउट करें तो x² बाय xy प्लस y² बाय xy लिख सकते हैं, और देखें तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x अपॉन y, और यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा y बाय, नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज, x अपॉन y जानते ही हम क्या है, दैट इज √2+1 अपॉन √2 - 1, ये y अपॉन x अपॉन y का उल्टा है, तो इसको हम उल्टा लिख दें, √2 - 1 अपॉन √2+1, क्लियर। नाउ वी आर टेकिंग द एलसीएम, √2 - 1 और √2+1 का एलसीएम हो जाएगा √2 - 1 इंटू √2+1। इस एक्सप्रेशन को अगर हम √2 - 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 - 1 से √2 - 1 कैंसिल, तो √2+1 इंटू √2+1 क्या हो जाएगा, √2+1 का होल स्क्वायर प्लस √2+1 से √2+1 कैंसिल, बचा √2 - 1, √2 - 1 इंटू √2 - 1 हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, सेम इधर a² प्लस b² माइनस 2ab, ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a² माइनस b² दैट इज 2 - 1, तो ये 2√2 से 2√2 कैंसिल, 2+1 3, 3+3 6, तो 6/2, सॉरी 6/1, the answer is 6. Now we move to the next question. Now we move to the next question, that is question number 13. The value of the expression a minus a raised to the power minus 2 divided by a raised to the power half minus a raised to the power minus half plus 1 minus a raised to the power minus 2 divided by root a plus a raised to the power minus half minus a raised to the power 1 by 2 is equals to 2 by k cube, where a is equals to 2013, find k, okay, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी। now let's see how we can solve this. so a माइनस a की पावर माइनस 2 है तो इसको अपन 1 अपॉन a स्क्वायर लिख सकते हैं, a की पावर हाफ माइनस a की पावर माइनस 1 बाई 2 है तो 1 अपॉन a की पावर 1 बाई 2 लिखा जा सकता है, इसको अपन 1 माइनस a की पावर माइनस 2 को लिख सकते हैं 1 बाई a स्क्वायर, रूट a को लिख देंगे a की पावर 1 बाई 2 प्लस a की पावर माइनस हाफ को लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ, क्लियर। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और ये हमें गिवन था 2 बाय के क्यूब, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। न्यूमरेटर का एलसीएम लिया a स्क्वायर आ गया, तो ये जगह a क्यूब माइनस 1, इसका एलसीएम लिया a की पावर हाफ, एलसीएम आ जाएगा, इधर जाएगा a की पावर हाफ इंटू a की पावर हाफ हो जाएगा a की पावर 1, इधर भी एलसीएम लिया तो ये a स्क्वायर आ जाएगा, इसका एलसीएम ये जगह a स्क्वायर माइनस 1, नीचे एलसीएम लिया तो a की पावर हाफ एलसीएम, तो ये a की पावर हाफ इंटू a की पावर हाफ हो जाएगा a प्लस 1 माइनस a की पावर हाफ is equals to 2 by k cube. Now ये एक्सप्रेशन इससे डिवाइड हो रहा है तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं a³ - 1 बाय a स्क्वायर इंटू a की पावर हाफ
बाय ए की पावर -1 प्लस, इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर -1 बाय ए स्क्वायर इंटू ए की पावर हाफ बाय ए प्लस 1 माइनस ए की पावर हाफ इक्वल्स टू 2 बाय के क्यूब. नाउ ए क्यूब -1 को हम लिख सकते हैं ए -1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मालूम है, दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ओके, ए की पावर हाफ ए स्क्वायर इंटू ए -1. ए -1 से ए -1 कैंसिल हो जाएगा इस तरह से. ए स्क्वायर -1 क्यों लिख सकते हैं ए -1 इंटू ए प्लस 1 ए स्क्वायर ए प्लस 1 और ए की पावर 1/2 माइनस ए की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 बाय के क्यूब. ए प्लस 1 से ए प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. नाउ अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन में देखें तो हम यहाँ से ए की पावर हाफ और ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, तो ए की पावर हाफ और ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए और यहाँ पे रह जाएगा प्लस ए -1 माइनस ए की पावर हाफ इज इक्वल टू 2 बाय के क्यूब. नाउ प्लस 1 से -1 कैंसिल, सो ए की पावर हाफ बाय ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए की पावर हाफ इज इक्वल टू 2 बाय के क्यूब. सो ए की पावर हाफ हम कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, तो ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज 1. ओके, इसका पूरा का हम ऐसे ले लेते हैं दैट इज ए स्क्वायर और ए की पावर हाफ तो बाहर रहेगा ही रहेगा. वी आर गेटिंग ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय के क्यूब. नाउ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल. नाउ ये हो जाएगा ए की पावर हाफ इंटू 2a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय के क्यूब. 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा ए से ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे रहेगी पावर 1, तो 1 अपॉन और ये पावर हाफ है इधर पावर 1 है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ए की पावर हाफ रह जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 बाय के क्यूब. सो तो हमें के की वैल्यू निकालनी थी, तो के हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए की पावर हाफ. क्लियर, और ए की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन थी, द वैल्यू ऑफ ए इज 2013. द वैल्यू ऑफ ए इज 2013, तो हमारा के हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2013 की पावर हाफ, तो जिसको हम लिख सकते हैं 2013 की पावर 1/2 इंटू 1/3.